Good morning, everyone. I am Dr. Meenakshi Gupta, and today we will start our sixth chapter from Cordova Science, that is a physical and the chemical changes. In last video, we have done with chapter number 5, acid, base, and salts. So it is about a physical and the chemical changes. Physical होता है physically, मतलब बाहर से देखने में जो changes होते हैं. Chemical changes means internally क्या change हो रहा है substance. So that is a chemical change. So start with me. In our daily life we observe many changes around us. हम अपने चारों तरफ daily life में बहुत सारी changes देखते हैं. These changes can be observed by us at home, school, playground, parks and other places. और ये सब changes हैं हम कहाँ observe करते हैं? Home, स्कूल में, प्लेग्राउंड में, पार्क्स एंड अदर चेंजेस, अदर प्लेसेस. ये अभी आपको बताएंगे क्या क्या चेंजेस हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल, आइस मेल्ट्स ऑन हीटिंग. जब आइस मेल्ट होती है वो कब मेल्ट होती है? जब उसको थोड़ी सी गर्मी मिलती है ना, फ्रिज से बाहर रख देते हैं तो उसको थोड़ी हीट मिलती है तो वो मेल्ट हो जाती है. वाटर बॉयल्स ऑन हीटिंग. पानी को हम गैस पे चढ़ा देते हैं, उसको हीट देते हैं तो वो क्या करने लग जाता है? बॉयल होने लग जाता है एक टेम्परेचर के बाद. आयरन रस्ट इन मॉइस्चर. किसी आयरन के किसी भी यूटेंसिल को अगर हम मॉइस्ट एयर में रख देंगे, बाहर रख देंगे, तो वो कैसा हो, जिसमें नमी होगी तो वो आयरन क्या हो जाएगा? रस्टेड हो जाएगा. कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर. किसी वाटर ले लिया हमने गिलास में, उसमें कॉमन सॉल्ट खाने का जो नमक होता है किचन में, अगर उसको डालेंगे तो क्या हो जाएगा? डिजॉल्व हो जाएगा, वो घुल जाएगा. वेजिटेबल्स एंड पल्सेस चेंज ऑन कुकिंग. जब हम खाना बनाते हैं, पहले तो सब्जी और जो पल्सेस होते हैं वो कच्चे होते हैं, राइट. फिर जब उसको पकाते हैं तो कुकिंग करते हैं तो वो भी चेंज हो जाते हैं. मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड. जब आपकी मम्मा कर्ड बनाने के लिए दूध को जमाती है ना, उसमें दही डालकर, तो मिल्क किस में कन्वर्ट हो जाता है? कर्ड में कन्वर्ट. तो सारे चेंजेस हैं ना ये सारे. पहले कुछ और था, फिर कुछ और हो गया. पहले तो आइस थी और मेल्ट होके क्या बन गया? वो वाटर बन गया. वाटर था, फिर बॉयल होने लग गया. आयरन थी, आयरन से क्या हो गया? रस्टिंग हो गई उसकी. कॉमन सॉल्ट तो डिजॉल्व भी हो गया वाटर में. वेजिटेबल्स एंड पल्सेस भी चेंज हो गए जब हमने उसको कुक किया. एंड जो मिल्क था वो कर्ड में कन्वर्ट हो गया. सो दीज ऑल आर चेंजेस इन आवर डेली लाइफ, राइट. सो सिमिलरली राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स. जैसे फ्रूट्स जब पकता है तो भी उसमें चेंजेस होते हैं. बर्निंग ऑफ वुड. वुड को जब हम जलाते हैं आग से तो उसमें भी चेंजेस होते हैं, राख बन जाती है. और अ मैच स्टिक मतलब माचिस की तिली. चेंज इन वेदर. वेदर में भी चेंज होता है. सो दीज ऑल आर चेंजेस. ये सम अदर चेंजेस हैं, ठीक है. सो इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. चेंजेस होते हैं बट क्यों होते हैं वो हमें समझना है. सो चेंजेस अराउंड अस. दिस इज अ कुकिंग वेजिटेबल्स. दिस इज अ बर्निंग ऑफ वुड, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड द रस्टिंग ऑफ आयरन. देखो ये नॉर्मल कील है और इसमें ये रस्टिंग हो गई है, ठीक है. सो अमंग ऑल दिस चेंजेस सम चेंजेस कैन बी रिवर्स. इन सब में जो चेंजेस हुए हैं ना, कुछ चेंजेस तो रिवर्स हो सकते हैं, मतलब वापस पहले जैसी चीज़ बन सकती है. वेयर एज सम कैन नॉट बी रिवर्स्ड. लेकिन कुछ चेंजेस हैं जो वापस वैसे नहीं हो सकते बाय रिवर्सिंग द कंडीशंस. अच्छा मैं आपको समझाती हूँ. जैसे ये था, आइस थी. आइस को जब हमने फ्रिज से निकाला तो वो गर्मी लेकर क्या बन गया? वाटर बन गया हीटिंग से. हम वाटर को अगेन हम आइस में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये क्या चेंजेस हो गए? रिवर्सिबल रिवर्सिबल चेंजेस हो गए. मतलब इसको अगेन हम आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं. बट जो खाना हमने पकाया है उसको वापस तो हम पहले जैसी उसकी वेजिटेबल में नहीं कन्वर्ट कर सकते ना. तो ये क्या हो गए? इरिवर्सिबल. मतलब वापस उसको कंडीशन को चेंज करके हम उसको रिवर्स पहले वाली चीज़ को नहीं ला सकते. सो ऑल दीज चेंजेस, तो among all these changes some changes can be reversed whereas some cannot be reversed by reversing the condition. Okay, the change which can be reversed by reversing the condition is known as the reversible change. So वो conditions जिसको हम किसी भी रिवर्स कर सकते हैं, कंडीशन को रिवर्स करके उसको बोल देते हैं हम रिवर्सिबल चेंज. मतलब वो जो चेंज हुआ है उसको हम वापस पहले की कंडीशन में ला सकते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड. जब हम किसी रबर बैंड को ऐसे स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं ना, तो पहले स्ट्रेच भी हो जाता है और जब छोड़ देंगे उसको अगेन वो अपनी पोजीशन पे आ जाएगा. तो ये रिवर्सिबल हुआ ना, उसमें जो चेंजेस हुए अगेन वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ गया.
ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब जो जब हम जलाते हैं इलेक्ट्रिसिटी से तो वो ग्लो करने लग जाता है, और जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देते हैं वो अगेन बंद हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल्सो रिवर्सिबल। मेल्टिंग ऑफ आइस एटसेट्रा, ये तो मैंने अभी बताया था। कोई आइस है वो मेल्ट हो रही है हीट की वजह से, तो अगेन उसको फ्रीज़र में रख के हम उसको मेल्ट कर सकते हैं। सो ऑल दीज चेंजेस आर द रिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल चेंजेस आर टेम्पररी चेंजेस, मतलब थोड़े टाइम के लिए रहती हैं, हमेशा के लिए नहीं रहती। सो रिवर्सिबल चेंजेस आर टेम्पररी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने रिवर्सिबल की चेंजेस में क्या पढ़ा, एक तो कंडीशन को रिवर्स करके चेंजेस रिवर्स किए जा सकते हैं, और ये क्या चेंजेस हैं, टेम्पररी चेंजेस हैं, ठीक है। नाउ द चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड इवन बाय रिवर्सिंग द कंडीशन, बट कुछ चेंजेस हैं जो कंडीशंस को रिवर्स करके भी पहली वाली कंडीशन में नहीं आ सकते, उनको बोलते हैं इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब जो रिवर्सिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एजिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कोई हम लोग हैं, हम बेबी होते हैं, ठीक है, फिर थोड़े बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, फिर बढ़ते बढ़ते एज एक ओल्ड एज हो जाती है, हम अगेन तो छोटी एज में नहीं जा सकते ना। सो एजिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो इरिवर्सिबल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन भी इरिवर्सिबल है। रस्टिंग में क्या होता है, जो ऊपर की सरफेस होती है आयरन की, वो मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ मिलकर रस्टिंग प्रोड्यूस करती है, ब्राउन कलर का पाउडर। धीरे धीरे क्या होता है, वो पाउडर झड़ जाता है। अब जो और नई सरफेस एक्सपोज हुई है एयर में, अब उस पर रस्टिंग होने लग जाती है। सो एक बार ही रस्टिंग हो गई आयरन पे, अगेन हम उससे आयरन नहीं ले सकते वापस, ठीक है। नाउ बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को जला दिया हम भी, पेपर थोड़ी वापस मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो इरिवर्सिबल। कुकिंग ऑफ फूड, ये भी मैंने अभी बताया था, एक बार ही खाना बन गया तो अगेन तो हम उस वेजिटेबल को कच्ची वेजिटेबल में नहीं कन्वर्ट कर सकते ना, रॉ में। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, हमें पता है प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, पहले सीड होता है, फिर छोटा सा उसमें रूट्स निकलती हैं, शूट निकलता है, फिर छोटा सा प्लांट बनता है, फिर बड़ा होता है और बड़ा ट्री बन जाता है। तो ये ग्रोथ ऑफ प्लांट्स है, ये भी इरिवर्सिबल नहीं है। अगेन तो वो सीड में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ना ही वो छोटे प्लांट में कन्वर्ट हो सकता है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स एट्सेट्रा, फ्यूल्स होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, राइट। सो जैसे हम पेट्रोल डलवाते हैं, हमने उसको यूज़ कर लिया कार में बर्निंग से, ठीक है, तो हम वापस तो उसको नहीं ला सकते ना पेट्रोल को। सो ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस। सो इरिवर्सिबल चेंजेस आर परमानेंट चेंजेस। देख लिया डिफरेंस आपने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में। एक तो कंडीशन रिवर्स करके इसको रिवर्स कर लेते हैं, रिवर्सिबल में कंडीशन रिवर्स कर दो तो भी वो पहली जैसी नहीं बनती, और रिवर्सिबल जो होती है वो टेम्पररी चेंजेस होते हैं, एंड इरिवर्सिबल चेंजेस जो होते हैं वो परमानेंट चेंजेस होते हैं, ठीक है। नाउ इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द नेचर ऑफ दीज चेंजेस। अब हमें पता चल गया है, ठीक है, कोई चेंजेस रिवर्सिबल है, कोई चेंजेस इरिवर्सिबल, बट हम स्टडी करेंगे क्या नेचर है इन चेंजेस की। ब्रॉडली दीज चेंजेस आर ऑफ टू काइंड्स। किस में कन्वर्ट किया इन चेंजेस को, टू में। नंबर वन इज फिजिकल एंड अनदर इज केमिकल, ठीक है। सो टू टाइप ऑफ चेंजेस है, नंबर वन फिजिकल, नंबर टू केमिकल। लेट्स स्टार्ट विद द फिजिकल चेंज। Now, physical changes. We know that properties such as shape, size, color, state and substance are called physical properties. जैसे हम किसी को बोलें कि उस आदमी की फिजिक कैसी है, तो बोलेंगे वो टॉल है, उसका जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क है, या उसके हेयर जो है वो कर्ली है, तो हम बाहर से देख के ही तो बता सकते हैं फिजिकल। सो इसी तरीके से फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, जो प्रॉपर्टीज़ फिजिकल होती हैं, लाइक शेप क्या है, साइज़ क्या है, कलर क्या है, स्टेट, स्टेट मीन्स सॉलिड, लिक्विड और गैस, स्टेट क्या है सब्सटेंस की, अगर इनमें चेंजेस आते हैं तो उसको बोलते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आते हैं तो उसको बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, शेप, साइज, कलर एंड द स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस। सो डेफिनेशन क्या बनती है, a change in which only the physical properties of any substance get changed। वो वाले चेंजेस जिसमें सिर्फ इनमें ही चेंज आता है, प्रॉपर्टीज में किसी भी सब्सटेंस के, उस गेट चेंज एंड नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, वो नया सब्सटेंस नहीं बनता। जो जिस चीज़ की बात हो रही है, जिस सब्सटेंस की बात हो रही है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में तो चेंज आता है लेकिन कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, तो उस तरीके की को क्या बोलते हैं हम, फिजिकल चेंज बोलते हैं। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू अंडरस्टैंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ
फिजिकल एक्टिविटीज़। अब एक एक्टिविटी करेंगे जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। इसमें क्या लिया हमने, एक पेपर लिया है, उसको हमने पहले 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर एक पार्ट को लेके अगेन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, राइट। फिर हमने उस तरीके से रख दिया जैसे कि वो नॉर्मल पेपर था, उस पेपर की कटिंग उसी तरीके से एडजस्ट कर दी, राइट। अब क्या है कि अगेन तो ये शीट पहले जैसी नहीं बन सकती ना, ठीक है, नहीं बन सकती, बट वो जो पेपर का पार्ट है और जो पहले पेपर था, पर वो तो पेपर का पेपर ही रहा ना। सो शेप चेंज हो गई, साइज चेंज हो गया, बट पेपर का पेपर ही रहा, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। सो दिस इज अ फिजिकल चेंज। अब मैं इसको रीड करती हूँ। टेक अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर एंड कट इट इंटू 4 स्क्वायर पीसेस। कट 1 स्क्वायर पीस फर्दर इंटू द 4 स्क्वायर pieces. Arrange all these pieces on a table that the pieces acquire the shape of the original piece of a paper. You cannot join the cut pieces of paper to make the original sheet of paper, right? हम again उससे original sheet of paper तो नहीं बना सकते, but each small piece of the paper is still paper. अब लेकिन जो एक छोटा से छोटा भी अगर इसको और भी कट कर दे तो रहेगा तो वो पेपर ही ना. Small piece of paper is still paper. It has not changed into something else. वो कुछ और तो नहीं बन गया है. So the cutting of paper is a physical change. Hopefully आपको समझ में आ गया होगा. एक और हम एक्टिविटीज देखते हैं. Take some सॉलिड आइस इन अ बीकर. बीकर में हमने थोड़ी सी आइस ले ली. कीप दिस बीकर इन अ ओपन स्पेस इन अ सन. सन में रखने का मतलब है हमने उसको हीट दी. यू सी दैट द आइस मेल्ट टू फॉर्म अ वाटर. क्या होगा हीटिंग से हमें पता है, आइस तो मेल्ट होकर वाटर ही बनाती है. नाउ कीप द बीकर कंटेनिंग वाटर इन द फ्रीजर. अब इसको हमने अगेन फ्रीजर में रख दिया ठंडा होने के लिए. आफ्टर अ फ्यू आवर्स द वाटर इन अ बीकर फ्रीजेस टू फॉर्म अ आइस वंस अगेन. अब इस बीकर में जो वाटर था वो अगेन क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा. सो द चेंज दैट अकर्स ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ द आइस टू फॉर्म अ वाटर कैन बी रिवर्स. अब हमने जो आइस से वाटर बनाया था उसको हमने इजीली रिवर्स कर दिया बाय फ्रीजिंग द वाटर. कंडीशन को रिवर्स कर लिया, पहले हीट दिया अब फ्रीज कर दिया टू फॉर्म अ आइस अगेन, बट नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म. इसमें भी कोई नया सब्सटेंस नहीं रहा, वाटर तो वाटर ही रहा. आइस भी वाटर से बनती है, ये तो वाटर से बनता है ही वाटर ये तो. सो मेल्टिंग ऑफ आइस एंड द फ्रीजिंग ऑफ वाटर आर टेम्पररी. टेम्पररी थे जब तक हमने बाहर रखा था, एंड रिवर्सिबल. दस दे आर फिजिकल चेंजेस. ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से. बहुत ईजी चैप्टर है. नाउ अब हमें सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ द फिजिकल चेंज. नंबर 1, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड. रबर बैंड को हम ऐसे स्ट्रेच करते हैं, फैलाते हैं, तो अगेन उसको छोड़ेंगे फोर्स को तो अगेन वो अपनी पोजीशन पे आ जाता है. नंबर 2, ग्राइंडिंग ऑफ अ सब्सटेंस. जैसे कोई भी चीज़ है, नमक होता है ना, नमक के बहुत बड़े बड़े स्टोन्स टाइप आते हैं, उसको हम छोटे छोटे पीसेस में करके उसको ग्राइंड कर देते हैं, तो रहता तो वो नमक का नमक ही है ना, कुछ और तो नहीं बन जाता. सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द physical changes. Expansion or the contraction of substances on heating and the cooling. आपको पता है कोई भी सब्सटेंस होता है, अगर उसको हीट देते हैं तो वो फैलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपेंशन. और जैसे ही वो कूल डाउन हो जाते हैं वैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब सिकुड़ जाते हैं. सो रहा तो वो वही सब्सटेंस ना, उसको हीट दी तो एक्सपेंशन हो गया, और थोड़ी सा कूल करा तो वो छोटा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सिकुड़ गया. ठीक है. नाउ द मेल्टिंग ऑफ वैक्स. वैक्स को हम मेल्ट करेंगे तो रहेगी तो वो वैक्स ही ना, अगेन उसको जमा देंगे तो भी वो वैक्स ही रहेगी. नाउ फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स. फॉर्मेशन जैसे जो भी पानी होता है रिवर में, जो भी ओशन, सब कुछ जो भी पानी ओपन स्पेसिस में होता है उनका इवेपोरेशन होता है, जिससे क्लाउड बनते हैं, और जब क्लाउड बन जाते हैं उनसे बारिश हो जाती है. रहता तो वाटर ही है. मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ पीस ऑफ आयरन. अब हम आयरन को जब हम मैग्नेट बना देते तो रहता तो वो आयरन ही है ना, उसकी एक प्रॉपर्टी और ऐड हो जाती है कि वो मैग्नीफाई हो जाती है. ठीक है, मैग्नेटाइजेशन हो जाता है उसका. हैमरिंग ऑफ मेटल टू फॉर्म अ थिन शीट लाइक हैमरिंग ऑफ द एल्यूमिनियम मेटल टू फॉर्म अ एल्यूमिनियम फॉयल. क्या होता है, कुछ मेटल्स होते हैं जिसको हम, उसकी प्रॉपर्टी होती है मेलिएबिलिटी. मेलिएबिलिटी में क्या होता है, ये आपको हायर क्लासेस में आएगा कि उनको जब हम हैमर देते हैं ना, फोर्स देते हैं, तो वो टूटते नहीं हैं, बल्कि वो थिन 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 शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. जैसे एल्यूमिनियम का एक बहुत बड़ा पत्थर टाइप का है, ठीक है, उसको जब हम हैमर करते हैं ना तो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो एल्यूमिनियम फॉयल हम किचन में यूज़ करते हैं ना रैप करने के लिए. सो दिस इज़ अ
एल्यूमिनियम मेटल होता है जिसको हैमरिंग से थिन शीट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, बट पहले भी एल्यूमिनियम था और जब हमने थिन शीट्स में कन्वर्ट कर लिया तो भी वो एल्यूमिनियम ही रहा. सो दिस इज अ फिजिकल चेंज, राइट. स्ट्रेचिंग ऑफ मेटल्स टू फॉर्म अ वायर्स. अब कुछ मेटल्स होती हैं जिसको हम वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे कि कॉपर है, कॉपर की वायर्स होती हैं. होता तो वो कॉपर ही है ना, कोई भी मेटल है जिससे हमने वायर बनाई है, भले हमने उसकी शेप चेंज कर दी लेकिन रहा तो वो जो उसकी एलिमेंट है, जो मेटल है, वो तो कॉपर ही रहा ना. और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम डक्टिलिटी. लाइक हैमरिंग ऑफ कॉपर मेटल टू ऑब्टेन कॉपर वायर्स. अंडरस्टूड. सो जब कोई चेंज ही नहीं होता किसी की, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, वी कॉल्ड इट एज अ फिजिकल चेंजेस. हम स्टार्ट करते हैं द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंजेस. अब अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पहले की वीडियोस देख ली है ना, तो आपको ये करेक्टरिस्टिक्स लर्न करने में कोई बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी. सी, ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज ओनली सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये हमने देखा था फिजिकल चेंज उसी को कहते हैं जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही चेंज होता है, सच एज साइज, शेप, कलर एंड द स्टेट चेंज. ओनली इसी में ही चेंज होता है. सो दिस इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज. नंबर 2, ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड. ये तो हमने अभी तक यही पढ़ा है कि नई चीज़ नहीं बनती है, जो जैसी होती है उसी में ही शेप, साइज, चेंज एंड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. जनरली अ फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल. कंडीशंस को रिवर्स करके जो उसकी फिजिकल चेंजेस है उसको भी हम रिवर्स कर सकते हैं. जनरली नो ओवरऑल एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस. मीन्स इसका मतलब क्या है, जब भी हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं फिजिकल चेंजेस में, चेंजेस कर रहे होते हैं, तो ना तो उसमें कोई एनर्जी या हीट प्रोड्यूस होती है और ना ही एब्जॉर्ब होती है. जितनी होती है पहले ही उतनी ही बाद में रहती है. सो ओवरऑल नो एनर्जी चेंजेस टेक्स प्लेस. Number 5, chemical composition of a substance remains the same during a physical change. इसका एग्जाम्पल है वाटर. वाटर का केमिकल फार्मूला होता है H2O. तो जब वो आइस है तभी भी उसका केमिकल फार्मूला H2O है, और जब वो वाटर बन गया तो भी उसका केमिकल फार्मूला H2O है. तो केमिकल कॉम्पोजिशन तो चेंज नहीं हुआ ना. सो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंजेस. होप यू एंजॉयड. और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.